तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। एलोन मस्क के साथ जो मुलाकात हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये उसकी तस्वीरें हैं। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वो पहुंचे हैं एलोन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अब एक बिजनेसमैन होने के नाते भी उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी। एक ट्रंप के करीबी होने के नाते ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहले भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और पहले भी कई चीजों को लेकर उनसे चर्चा हो चुकी है, तो एक तरह से समझिए कि जो रिश्ता चल रहा है उसको अब एक नई दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ट्रंप से पहले मोदी की अमेरिका में जो बाकी मुलाकातें हो रही हैं उसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे अहम मुलाकात ये एलोन मस्क की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब क्या बातें हुई हैं एक एक करके छन छन कर ये सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन वो आप उस मुलाकात की ये तस्वीर देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब कोई ऐसी मुलाकात के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर आता है तो उसके मायने क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर भरत बरई, आपकी भी मैं बात समझना चाहती हूँ। भारतीयों का योगदान अमेरिका के भीतर, जो वैध हैं, जो लीगली रास्ते से वहां पर पहुंचे हैं, उसमें अहम रहा है। आज भी जब ये मुलाकातें हो रही हैं तो आप सब भी ध्यान से देख रहे होंगे। पूर्णिमा जी ने जो अपनी बात कही है वो एक तरफ है। आप इस समय इन मुलाकातों को लेकर, प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर और जो मुलाकात ट्रंप के साथ होनी है उसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस, डॉक्टर भरत बरई। हाँ, सच है श्वेता जी। जो भारतीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी पोजीशन काफ़ी आगे है। जो एथनिक ग्रुप है अमेरिका में, उसमें भारतीय वंशी लोग, उनकी इनकम सबसे ज़्यादा है, $136,000 पर ईयर। और एजुकेशनली भी भारतीय वंशी लोग सबसे आगे हैं। यस, कैसे अमेरिका में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णिमा जी ने बताया कि हमारी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये लोग भारत से आए, अब सबसे ज़्यादा उनकी इनकम हो गई। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तो देखती हैं कि हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे मिलेगा। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन सत्या नडेला कैसे होगा और गूगल का चेयरमैन सुंदर पिचाई कैसे होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय लोग काफ़ी है। तुलसी गबार्ड एक हिंदू स्त्री है, दो भारत वंशी नहीं है। लेकिन जो कृष्णा शंकर उनके एआई चीफ एडवाइजर हैं। काश पटेल जो एक भारतीय हैं, अपने हियरिंग में गए तो जय श्री कृष्ण बोल के उन्होंने सेनेट के सामने अपना पेश किया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों को कुछ तकलीफ हो रही है। हाँ, थोड़े ऐसे ईर्ष्यालु लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली देखते हैं कि भारत के लिए काफ़ी लोग आ गए हैं। जो ट्रंप की बात हो रही है टैरिफ के लिए, देखो दो तरह के टैरिफ होते हैं। एक स्पेशल कंट्री वाइड टैरिफ, तो उन्होंने चाइना पर 10% लगा दिया। लेकिन जो एल्यूमिनियम और स्टील पर लगाया है वो तो सारी दुनिया से, कहाँ से भी स्टील आता है, एल्यूमिनियम आता है, सबको वही 25% लगा दिया है। अब भारत में ऐसा है कि भारत देश भी अपने जो आयात होती है सामान की, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। हम उसको टैरिफ नहीं बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो इसीलिए वो देख रहे हैं कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इतना है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ, तुम हमारी चीज़ों पर 10% लगाओगे तो हम भी आपकी चीज़ों पर 10% लगाएंगे। तो उनका गोल ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम कर दो। तो भारत अमेरिका के साथ रहकर जो सामान इंपोर्ट कर सकता है अमेरिका से वो करे, तो ट्रेड डेफिसिट जो $45 बिलियन है वो कम हो सकती है। मेरा ख्याल है कि जो वो करेंगे सब देशों के लिए वो तो करेंगे, लेकिन भारत के लिए कोई स्पेशल अप और डाउन, फॉर और अगेंस्ट नहीं करेंगे। और जो जी, आप जी, बात कर रहे हैं, जी ये कंप्लीट जो कर लें जल्दी से। घुसपैठिया, जो अवधि लोगों की बात कर रहे हैं, हाँ 104 लोगों को डिपोर्ट किया। लेकिन वो भी ख्याल रखिए कि अमेरिका में करीब 5.5 मिलियन 55 लोग लीगली रहते हैं और काफ़ी पोजीशन इंपॉर्टेंट है उसमें है। दूसरे करीब 5 मिलियन लोग हिंदुस्तान में हैं जिन लोगों को अमेरिका का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी मिल रहा है। हाँ, जरूर है कि ये जो 104 लोगों के लिए हथकड़ी पहनाई थी
उसके लिए अच्छा कुछ किया जाए। लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो मालूम भी नहीं होता है कि उन लोगों को कैसे डिपोर्ट किया जाएगा। वो तो जानेंगे कि उनको डिपोर्ट कर दो, लेकिन उनको हथकड़ी पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उसको कैसे मालूम होगा। और दूसरा, वो लोगों का ये कहना था कि हम जब हवाई जहाज में 104 लोगों को लगाते हैं तो महिलाओं या बच्चों को ये हथकड़ी नहीं लगाई थी, क्योंकि उनको डर ये था कि ये लोग कोई तूफान करे हवाई जहाज में तो उसकी सुरक्षा के लिए कि वो हवाई जहाज क्रैश ना हो। Any questions, please?